अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। और आज की हमारी नशिस्त वो है काले जादू की अलामात के मुताल्लिक। देखें जादू क्या है, जादू कैसे होता है, जादू का इस्लाम में क्या तसर्रुफ़ है, या इस्लाम के आईने में जादू की क्या हकीकत है, ये हम अपनी पिछली बहुत सारी नशिस्तों में डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी इस मुख्तसर नशिस्त में हम बात करने वाले हैं जादू की उन 10 अलामात के मुताल्लिक जो कि शिद्दत के यानी काले जादू या सिफलियात की जादू की अलामात में काउंट होती हैं। काले जादू की 10 इंतहाई करीब तर अलामात में से जो सबसे पहली अलामत है वो ये है कि जिस पर काला जादू किया जाएगा उस मरीज़ को बेतहाशा गुस्सा आएगा और उसकी तबीयत के अंदर नफसियाती तौर पे वो चिड़चिड़ापन और उसको हर बात में नेगेटिव पॉइंट्स, चिड़चिड़ापन होना और बेतहाशा गुस्सा करना बग़ैर किसी वजह के। एक तो है ना रीज़न होती है, एक है कि बग़ैर किसी वजह के बेतहाशा गुस्सा करना। और नंबर सेकंड पे जो सिम्टम है वो सिम्टम है जिस पर भी ब्लैक मैजिक किया जाएगा उसका मैदा हर वक्त ख़राब रहेगा। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस से भी ये साबित है कि अल्लाह के नबी ने एक शख्स के ऊपर जब दम किया तो उसको कै आई और उसके बाद वो ठीक हो गया। तो अल्लाह के नबी से उस बंदे ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या था ऐसा कि मैं ठीक हो गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे मैदे के अंदर एक शैतानी जिन बैठा हुआ था जो कुरान पढ़ने की वजह से वहाँ से निकल कर भाग गया, जिसकी वजह से तुम्हें कै आ गई। यानी उस शख्स का जिस पर काला जादू किया जाएगा उसका हर वक्त मैदा ख़राब रहेगा। और नंबर 3 पे जो मेडिसन है उसके पूरे जिस्म में सुस्ती और काहली रहेगी। नंबर 4 पे जो अलामत है वो ये है कि मियाँ अगर वो शादीशुदा है तो मियाँ बीवी के दरमियान इंतहाई लड़ाई झगड़े होंगे और यहाँ तक कि तलाक भी हो सकती है या बात तलाक तक जा सकती है। क्योंकि इस शैतान की इस जादू की का ज़िक्र अल्लाह के कुरान में भी मिलता है। इसे सहर नफाक भी कहते हैं और मैंने इस पर एक पूरी नशिस्त बनाकर इसका इलाज भी आपसे शेयर किया था। इसी तरह जो इसकी पांचवी सिम्टम है पांचवी जो इसकी अलामत है काले जादू की वो ये है कि जिस पर काला जादू किया जाएगा उस शख्स को नमाज से, कुरान से दूरी हो जाएगी और कुरान पढ़ने से या कोई कुरानी आमाल करने से उसको तकलीफ़ बढ़ जाएगी। इसी के साथ जिस पर काला जादू किया जाएगा जो छठी सिम्टम है वो ये है कि मरीज़ को बिला तशाल दौरे पड़ेंगे, मरीज़ को नींद में झटके लगेंगे और मरीज़ को नींद में काले रंग की चीज़ें, मुर्दा लोग किसी को मारते हुए, किसी के उसके पीछे काला सांप, काला कुत्ता या काले शक्ल का कोई खूनखार वहशी दरिंदा उसका ताक़ुब कर रहा है और उसके पीछे भाग रहा है। ये छठी अलामत है काले जादू की। इसी तरीके से सातवीं अलामत वो ये है कि काले जादू जिस शख्स पर किया जाएगा उसके जिस्म के ऊपर काले रंग के निशान या सुर्ख रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाएंगे, जिसको जिल्द की एलर्जी या स्किन एलर्जी भी कहा जाता है। इसी तरीके से जिस पर काला जादू किया जाएगा उस शख्स को आठवीं अलामत जो है वो ये है कि जिस शख्स पर काला जादू किया जाएगा उस शख्स को अपने घर में बैठे हुए या जहाँ कहीं भी वो बैठेगा तो बाज़ औक़ात उसको गंदी बदबू आएगी। उसको बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे वाशरूम की बदबू होती है या जले हुए गोश्त की बदबू होती है, उसको अपने आप से, चीज़ों से और घर से या ऐसे ही बैठे हुए उसको बदबू का एहसास होगा। इसी तरीके से जिस शख्स पर काला जादू किया जाता है उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है, यानी उसका दिमाग का खलल पड़ जाता है और उसको एक वहम शुरू हो जाता है। ये काले जादू की 9वीं अलामत है। जो काले जादू जिस शख्स पर किया जाए उसको वहम शुरू हो जाता है और वो एक ही बात को बार बार किए रखता है, बार बार उसको रिपीट करता है। इसी तरीके से आखिरी और 10वीं अलामत काले जादू की वो ये है कि जिस शख्स पर भी काला जादू किया जाएगा उस शख्स के दिल में खौफ बैठ जाएगा कि कहीं मैं मारा ना जाऊं, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। उसको हालत नींद में
جو ہے نا خوف طاری ہوگا، جاگتے ہوئے بھی اس کو خوف طاری ہوگا، اس کو اسی خوف کی وجہ سے نیند بھی نہیں آئے گی، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا اور بالکل مایوسی اور جو ہے نا اس کے جسم میں سستی، کاہلی اور عجیب سی بے چینی خوف کی وجہ سے رہے گی۔ یہ کالے جادو کی 10ویں علامت ہے۔ تو یہ تھی وہ 10 کالے جادو کی علامات جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی۔ اچھا، بسا اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان علامات میں سے کچھ علامات کسی بیماری، نفسیاتی ٹینشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ساری رات جاگتا رہے تو اس کو بھی بلا وجہ غصہ آتا ہے تو یہ کالے جادو کی علامت نہ سمجھا جائے۔ اگر کسی شخص کو کوئی دیرینہ پریشانی ہے اور اس کو آپ بار بار ٹارچر کریں گے تو وہ بھی ضدی اور چڑچڑا ہو جائے گا، تو اس کو بھی آپ کالے جادو کی علامت میں نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات انسان کو کسی اور چیز کا خوف ہوتا ہے، یا وہ ڈرانی فلم کا سین یا ڈرامہ یا آرٹیکل پڑھتا ہے، پھر وہ سوتا ہے اور تخیل میں اس کا دماغ ڈرانی اور خوفناک شکلیں بنا کر اس کو دکھاتا ہے، تو بھی مریض ڈر جاتا ہے، تو یہ بھی کالے جادو کی علامت میں نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ یعنی بالکل مریض ٹھیک ٹھاک ہو، نارمل ہو، پھر اس کے ساتھ یہ واقعات ظہور پذیر ہوں تو یہ کالے جادو کی علامات میں لی جائیں گی۔ کالے جادو کا علاج کیا ہے اور کیسے کیا جائے گا، یہ ہم اپنی اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ تو تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔